ओम शांति। 18 जनवरी 1980 की अव्यक्तवाणी हम पढ़ रहे हैं। कल इसका हाफ पार्ट हो चुका हुआ है। मुरली का टाइटल है स्मृति दिवस पर बाप दादा की बच्चों की प्रति शिक्षाएं। स्मृति दिवस पर बाप दादा की बच्चों की प्रति शिक्षाएं। इसमें बाबा ने कल बच्चों के प्रति बहुत सुंदर शिक्षाएं दी कि किस तरह से बच्चों के मन के अंदर, दिल के अंदर एक दृढ़ संकल्प होता है बाप समान बनने का। बच्चे रूहे गुलाब लगते हैं उस दिन और एक अलग ही स्थिति होती है। तो बाबा ने जैसे कि ये वरदान दिया कि सदा ही ऐसे रहना है, सदा फरिश्ता भव। तो बाबा ने फिर ये याद भी कराया कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं। फुल स्टॉप लगाने का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो इस तरह से बाबा ने बहुत शिक्षाएं दी, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। बाबा कहते इस वर्ष में आजकल के गवर्नमेंट की इलेक्शन हुई है और पांडव क्या करेंगे। स्क्रॉल कीजिए प्लीज। इस वर्ष में भी पुराने और नए सर्विस के भिन्न भिन्न साधन हैं। उनको तन मन धन समय आदि जो भी है सब लगाकर फाइनल सर्व आत्माओं में से सिलेक्ट करो कि कौन सी आत्माएं मुक्ति के वर्षे के योग्य हैं और कौन सी आत्माएं जीवन मुक्ति के योग्य हैं। बाबा कहते सेवा करो बच्चों की। अन्य भाई बहनें हमारे जो ज्ञान में नहीं है, बाबा कहते उनको देखो और उनमें से फाइनल करो। मुक्ति में कौन से और जीवन मुक्ति में कौन से, माना कौन से वो वारिस बच्चे हैं बाबा के, कौन सी वो आत्माएं हैं जो देवी देवता धर्म में आने वाली हैं। तो उन पर मेहनत करो। जो जिसके योग्य है उनको वैसा ही संदेश दे, फाइनल करो। पहले तो जज करो और बाबा कहते फाइनल करो। अभी सेवा की फाइल फाइनल करो। बहुत सुंदर और बहुत बड़ा होमवर्क है ये हम सब बच्चों के लिए कि अपने सारे ही संबंध व संपर्क की आत्माओं को क्या मैंने दिल से बाबा का परिचय खुल कर दिया है। कोई ऐसी आत्मा तो नहीं है जो है देवी देवता धर्म की आत्माएं लेकिन बाबा से वर्षा नहीं प्राप्त कर रही है अभी भी। बाबा कहते जो जिसके योग्य है उनको वैसा ही संदेश दे, फाइनल करो। अभी सेवा की फाइल फाइनल करो। जैसे फाइल के हर कागज में ऑफिसर अपनी सही करके संपन्न करके आगे बढ़ता है, तो आप सब सेवाधारी हर आत्मा पर मुक्ति व जीवन मुक्ति की साइन करो। फाइनल की स्टैंप लगाओ तो फाइल संपूर्ण हो जाएगी। समझा? इस वर्ष में क्या करना है? सिलेक्शन की मशीनरी तेज करो। देखेंगे कितने में फाइल तैयार करते हो। पहले विदेश फाइल तैयार करता है या देश? जिसको जिस धर्म में जाना है स्टैंप लगा दो। इतनी सुंदर परख शक्ति जैसे ब्रह्मा बाबा में थी। झट से पहचान लेते थे बच्चे को कि ये कौन से धर्म की आत्मा है। हम भले बोलते नहीं थे लेकिन बाबा जानते थे। बाबा मुरलियों में भी कितनी बार कहते हैं कि ये मेरा बच्चा जानता है। तो कैसे जानते थे वो? ना निरंतर बाबा की याद और निरंतर स्वयं की स्मृति, जो उनकी एक बहुत सुंदर गहरी विशेषता ब्रह्मा बाबा की, कि अपनी भी स्मृति कभी नहीं भूलती थी कि मैं कौन हूँ। तो बाबा कहते जिस धर्म में जाना है स्टैंप लगा दो। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही और सेवाधारी बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। आज के दिन तन से
भले भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं, लेकिन मन से बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन के कारण बाप के तरफ ही मनमना भव है। भले बच्चे कहाँ पर भी हैं, लेकिन बाबा कहते प्रत्यक्ष करने की धुन में बाप के तरफ ही मनमना भव है। ऐसे सदा स्नेह और सेवा में अविनाशी रहने वाले, सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाले, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले सर्व विजयी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। आज जानकी दादी विदाई ले लंदन जा रही थी, तो बाप दादा ने सबसे छुट्टी लेने के लिए जानकी दादी को तख्त पर अपने बाजू में बिठाया। बाप दादा को भी मुरब्बी बच्चों का रिस्पेक्ट रखना होता है, इसलिए बाप दादा बधाई देते हैं, ना कि विदाई। वैसे तो ये मस्त फकीर है। बाबा ने दादी जी के लिए कहा, वैसे तो ये मस्त फकीर है। विश्व की परिक्रमा बाप बच्चों के साथ साकार द्वारा भी करते हैं। वैसे तो सेकंड में विश्व परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन साकार रूप में बच्चों द्वारा सेवा की परिक्रमा लगाते हैं। बाप को विश्व की परिक्रमा अर्थात सेवा की परिक्रमा दिलाने के लिए जा रही है। बाबा दादी से बात कर रहे हैं कि बाबा बाबा वैसे तो विश्व की परिक्रमा करते हैं, लेकिन सेवा अर्थ भी बच्चों के साथ करते हैं। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि आप मेरे साथ विश्व की परिक्रमा करने जा रही हो। बाप को विश्व की परिक्रमा अर्थात सेवा की परिक्रमा दिलाने के लिए जा रही हो। जैसे कि बाबा को घुमाने के लिए ले जा रही। इस वर्ष की विशेषता चक्रवर्ती भव। आगे आगे बाप होंगे, पीछे पीछे आप। तो आज सारा दिन क्या करना है? सिर्फ जानकी दादी को थोड़ी ना ये करना है। आगे आगे बाप होंगे, पीछे पीछे आप। आज सारा दिन ये स्मृति बनी रहे। अभी संकल्प कर लेंगे कि आज सारा दिन ऐसे फीलिंग कि बाबा साथ साथ चल रहे हैं, आगे आगे बाबा पीछे पीछे में। तो कैसी स्थिति हो जाएगी शाम तक? जो रूहानियत की थोड़ी सी कभी कमी फील होती है, दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो उल्टा और बढ़ती जाएगी। जैसे बाबा जो हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जो अमृत वेले स्थिति है वो सेम स्थिति क्या बाद में है। फिर बाबा ने इसका विस्तार भी किया हुआ है व्यक्त मुरलियों में कि अलग अलग समय पर क्या सेम स्थिति है। तो बाबा कहते आगे आगे बाप होंगे, पीछे पीछे आप बाप को परिक्रमा लगवाएंगी व बाप आपको परिक्रमा साथ साथ दिलाएंगे। आज मीठी दादी बाप दादा के सन्मुख आकर बैठी है। आज वतन में सभी बच्चे स्नेह से तो पहुंचे ही थे, लेकिन आज के स्मृति दिवस मनाने के लिए सेवा में गई हुई श्रेष्ठ आत्माएं भी पहुंची। उनकी भी रूह रूहान बड़ी अच्छी थी। वह अपने विश्व सेवा के वंडरफुल पाठ को देखते हुए हर्षित हो रही थी कि भिन्न शरीर से विश्व सेवा का अलौकिक राजयुक्त पाठ कौन सा है। बाप दादा सुना रहे थे। विश्व की पतित पावनी सरस्वती नदी का गायन ही है गुप्त सेवाधारी। गंगा और जमुना प्रसिद्ध है साकार में, लेकिन सरस्वती की सेवा गुप्त रूप में भी दिखाई है और प्रख्यात में सितारधारी यादगार रूप में भी है। मम्मा की बात करें तो
कि सेवा तो सारी गुप्त ही थी, अभी भी गुप्त है। जैसे इसीलिए दुनिया में भी क्या गायन है जो बाबा हमें याद कराते हैं कि जो सरस्वती नदी वो तो गुप्त है। सरस्वती की सेवा गुप्त रूप में भी दिखाई है और प्रख्यात में सितारधारी यादगार रूप में भी है, और गुप्त रूप में गुप्त नदी के रूप में यादगार है। दोनों ही पाठ वंडरफुल है। जन्म द्वारा सेवा के पाठ का संबंध है। जहाँ जीत वहाँ जन्म। कोई राज्य की जीत नहीं, लेकिन जन्म द्वारा विकारों पर जीत हो जाती है। ये बहुत सुंदर एक स्लोगन है, जैसे कि एक्सप्लोर करने का, चिंतन करने का। जहाँ जीत वहां जन्म। जन्म द्वारा बाबा कहते विकारों पर जीत हो जाती है। जहाँ जन्म वहां जीत है, ना कि जहाँ जीत वहां जन्म। ये जो थोड़ा बहुत गायन है, वही प्रैक्टिकल में पार्ट तो चलना ही है। अब ये विशेष सेवाधारी समय का और साकार सेवाधारियों के सेवा की पाठ समाप्त हो, तब नए राज्य के लेन देन के वंडरफुल पार्ट की आंधी हो। बाबा कहते अब ये विशेष सेवाधारी समय का पीछे करना पड़ेगा। बाबा कहते अब ये विशेष सेवाधारी समय का और साकार सेवाधारियों के सेवा की पाठ समाप्त हो। जब ये सेवा का पाठ समाप्त हो, तब नए राज्य के लेन देन के वंडरफुल पार्ट की आती। अगर हम बच्चे इस सेवा के कार्य को ही पूरा नहीं करेंगे, तो बाबा क्या कह रहे हैं, तो नए राज्य का वंडरफुल पार्ट कैसे बिगिन होगा। तभी बाबा हमें बार बार याद कराते हैं कि बच्चे कितनी सेवा रही हुई है ना। हम दिल से खुद को पूछें, दूसरों की सेवा तो ठीक है, लेकिन मुझ आत्मा की खुद की सेवा कितनी रही हुई। और ना मैं सारा दिन में अपनी सेवा, अब अपनी सेवा क्या है, अभी के समय दिनचर्या ही सेफ्टी है। दिनचर्या मेरी कैसी एक्यूरेट चल रही है या कैसी चल रही है। हाँ? बाबा ने कहा आत्मा देखना माना साकाश देना। तो कितना मैं स्वयं को आत्मिक स्वरूप में देखती हूँ और दूसरों को भी। बेसिक स्टेप तो यही है, बाकी सब तो सब बात की बातें हैं। तो जितनी परसेंटेज में सारा दिन वो स्मृति बनी रहती है, माना मैंने उतनी ही खुद की और दूसरों की सेवा की है। तो बाबा कहते अगर सेवा का पार्ट ही नहीं समाप्त होगा, तो नए राज्य के वंडरफुल पार्ट की कैसे आदि हो। तो एडवांस का ग्रुप, उसमें भी जो विशेष नामी ग्रामी आत्माएं हैं, उनका संगठन बहुत मजबूत है। जो नामी ग्रामी आत्माएं, बाबा कहते हैं उनका संगठन बहुत मजबूत है। श्रेष्ठ जन्म, फर्स्ट जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का वंडरफुल पार्ट उन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चल रहा है। जो एडवांस की आत्माएं हैं, नामी ग्रामी आत्माएं हैं, उनके द्वारा धरनी तैयार करने का, हाँ, फर्स्ट जन्म दिलाने के लिए बाबा कहते हैं हम बच्चों के लिए धरनी तैयार करने का वंडरफुल पार्ट इन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चल रहा है। जैसे विनाशकारी बटन दबाने के लिए रुके हुए हैं। हम्म कितना ना आसार दिखता है इन चीजों का, बाहर में अगर देखें तो। कुछ रहा हुआ है क्या, है ना, जो बाबा कितनी देर से कह रहे हैं कि फुल तैयारी हो चुकी है, सिर्फ बटन दबाने की बात है ना। अगर हम अभी का भी माहौल देखें, करंट पॉलिटिक्स को भी देखें, बाहर की कंट्रीज का, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है, उन सब का भी देखें, क्या है। जैसे कि थमा हुआ है सब कुछ। तो बाबा कहते जैसे विनाशकारी बटन दबाने के लिए रुके हुए हैं। हाँ, तब तो रुके हुए थे, अब तो ऐसा है कि एक जैसे तूफान से पहले की शांति होती है,
कुछ ऐसा समय है, अगर हम रियलाइज करें तो भले हमारे लिए वो चीजें नहीं है। हम बच्चे अपनी अंदर की कोठरी में बंद रहते हैं, लेकिन अगर दुनिया के आसार देखें और जिस तरह से मुजातमा का कर्तव्य अब हर वक्त का है, जो स्थिति डिमांड कर रही है ये बाहर का वातावरण, उस तरीके से तो ऐसा है अभी कि जैसे कि बटन के ऊपर हाथ ही रखा हुआ है ना। तो बहुत दिल से अपने आप को अमृत वेले भी, और जब जब बैठते हैं खास करके साइलेंस में, दिल से पूछना चाहिए बाबा के वो सभी महावाक्य कि बच्चे, क्या आवाज सुनाई देती है? हम्म, या अंदर इतना शोर है कि अपनी ही जीवन को बस सेट करने में लगे हुए हैं? क्योंकि हमें ये याद रखना है कि जो बच्चा अपने से फ्री है, अपने स्वभाव संस्कार, अपनी सेटिंग, अपने मन से भी, कहीं मन का भी तो बहुत बड़ा बंधन है ना, दूसरे बंधन तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली। तो जो बच्चा अपने मन के बंधनों से, इन रिश्तों के तनाव से, कुछ भी जो भी होता है, तन मन धन जन, इन चारों के जो बंधन है, हाँ, इन चारों के जो बंधन है, तो जो आत्मा उससे फ्री है, माना खुद से मुक्त है, एक्चुअल में वही सारा दिन अपनी स्थिति के द्वारा सेवा कर सकती है। जो कहीं ना कहीं बंधी हुई है, वो सेवा कैसे कर सकती है? उसको तो ये आवाजें सुनाई भी ना पड़ेंगी कि अभी विश्व क्या डिमांड कर रहा है। तो बाबा कहते जैसे विनाशकारी बटन दबाने के लिए रुके हुए, वैसे दिव्य जन्म द्वारा स्थापना कराने के निमित्त बनी हुई एडवांस सेवा की पार्टी टचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए, प्रत्यक्षता करने के लिए रुकी हुई हैं। वह तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे। यह भी विचित्र कहानियों के रूप से स्थापना के जन्म का पाठ नूंधा हुआ है। पहले कृष्ण, पीछे राधे होगी ना, तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का। जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर अपनी फुल फोर्स में होंगे राधे कृष्ण। बाबा कहते पहले कृष्ण का, फिर राधे का पीछे जन्म होगा, इसलिए वह बड़ा, वह छोटा हो जाएगी। एज का भी गैप आ जाएगा। जैसे यहाँ भी सेवा के क्षेत्र में पहले जगदम्बा धरनी बनाने गई और फिर बाप गए, ऐसे जगद अम्बा और मुरब्बी बच्चा विश्व किशोर साथी सामना करने वाले थे। कौन कौन सामना करने वाले थे? जगदम्बा और मुरब्बी बच्चा विश्व सेवाधारी, विश्व किशोर साथी विश्व किशोर जो भाव थे, बाबा उनकी बात कर रहे हैं कि वो सामना करने वाले थे। मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे, वैसे ही अभी भी भिन्न रूप में कार्य के संस्कार वही हैं। मैदान पर आगे सेवा में रहने वाले रहे, बाबा कहते अभी भी वही संस्कार है। दोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पार्टधारी हैं, विश्व किशोर भाऊ और जगदम्बा मातेश्वरी जी। बाबा कहते दोनों ही विश्व मैदान पर सेवा में आने वाले हैं। दोनों स्थापना के जन्म की हीरो पार्टधारी हैं, गर्भ महल तैयार कर रहे हैं। यहाँ भी तो कारोबार में निमित्त दोनों मूर्तियां रही, तो ये महल तैयार करने वाले भी ऐसे पावरफुल चाहिए, जैसे सेवा में तत्पर रहे, बाबा कहते ऐसे ही महल तैयार करने के लिए भी बहुत पावरफुल चाहिए। यहाँ स्थापना की तैयारी की, और फिर वहां आप सबके लिए जो विशेष अष्ट रत्न हैं, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। पहले किसकी तैयारी की? पहले स्थापना की तैयारी की, और फिर वहां आप सबके लिए
जो विशेष अष्ट रत्न है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, महल तैयार कर रहे हैं। जब तैयारी हो तब उन तब तो आत्माएं वहां जाएंगी ना। स्थापना की तैयारी की, अब महल तैयार कर रहे हैं। बाबा कहते जब तैयारी हो तब तो आत्माएं वहां जाएंगी ना। तो अब अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना। बाबा बहुत बड़ा एक सूक्ष्म कार्य भी दे रहे हैं। अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना, इतनी पवित्रता बढ़ती जाए कि बाहर की जो अशुद्धता है वो आत्मा को टच ही ना कर सके। कि पहले सतयुग बाबा हमेशा बताते कहाँ आना है ना, मुझे आत्मा के अंदर ना, बाहर तो फिर वो बाद में मैनिफेस्ट होगा। तो बाबा कहते तो अब अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़े। हम्म ऐसी पावरफुल आत्माएं चाहिए जो ये पावरफुल कार्य कर सके। दिल से पूछना है खुद को, क्या मैं वो आत्मा हूँ जिसको ये कार्य करना है, या सिर्फ अष्ट रत्नों को करना है। बाबा कहते ऐसी वैसी नहीं कर सकते। वह भी डेट पूछ रहे हैं, किस डेट तक महल तैयार चाहिए, डेट बताओ। अब महल तैयार तो तभी करेंगे जब मैं तैयार हूँ। बाबा कहते वह भी पूछ रहे हैं किस डेट तक महल तैयार चाहिए। वह तो कहते हैं साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदि होगी। तब हमारे कार्य की आदि होगी, इनकी अंत हमारी आदि। पहले अंत होगी तब तो फिर आदि होगी। हम्म पहले अंत होगी तब तो फिर आदि होगी। तो सेवा के पाठ की समाप्ति की डेट कौन सी है? वही डेट फिर राज्य के जन्म की होगी। जब सेवा का पाठ, जो शुरुआत में बाबा ने कहा सेवा का पाठ समाप्त होगा तब ही राज्य का पाठ स्टार्ट होगा। सुना उनकी रूह रिहान। वैसे तो सब आत्माएं इमर्ज थी, लेकिन उनके भी ग्रुप्स हैं। ये वाणी खत्म हो चुकी है यहाँ पर 300। ठीक है, तो बहुत सुंदर वाणी भी कंप्लीट नहीं हुई है जैसे कि ये। तो बाबा ने इसमें हमें बहुत सी शिक्षाएं दी हैं, उसमें से मुख्य एक दो अपने लिए जरूर उठाएं। जैसे बाबा ने कहा कि सेवा का पाठ समाप्त होगा तब तो राज्य स्टार्ट होगा, है ना। इसी से हम वाणी को विराम देते हैं, और जिनको शेयरिंग्स करनी है वो कर सकते हैं। शांति। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में सभी अपना मन चिंतन शुरू करें। जी, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। गैलेक्सी के नाम पर अब। हाँ ओम जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है आप सब सेवाधारी हर आत्मा पर मुक्ति और जीवन मुक्ति की साइन करो, फाइनल की स्टैंप लगाओ। ओम शांति। अरुण सिस्टर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी।
जिन जिन को शेयर करना है वो हैंड रेज कर सकते हैं। ओम शांति। जो बाबा ने आज कहा है कि जहाँ जीत वहाँ जन्म, और कोई राज्य की जीत नहीं लेकिन जन्म द्वारा विकारों पर जीत हो जाती है। तो इस महावाक्य पर मुझ आत्मा का चिंतन यही है कि जो भी एडवांस पार्टी की आत्माएं अभी जन्म लेती है, तो वो आत्माएं मतलब जहाँ वो जन्म लेती है उसके बाद वो जो फैमिली है उसमें वैराग्य आ जाता है। तो वैराग्य आने के बाद वो भी आत्माएं बाद में ज्ञान में चलती है। तो ऐसा मुझे आत्मा का चिंतन है। और भी इस पे कोई एक्सप्लोर कर सकता है तो शेयर कर सकता है। ओम शांति। जी, अच्छा। जी, सुनीता का आप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप अनम्यूट किया है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, तो आज आज बाबा ने बहुत अलग तरह की वाणी चलाई है, जैसे दादी जान की वे जा रही हैं विदेश की सेवा के लिए, तो दादी को भी उन्होंने अपने पास संगली पर बिठा लिया। बाबा ने कहा कि बाबा साकार के द्वारा भी, साकार रूप में भी बच्चों द्वारा सेवा की परिक्रमा लगाते हैं। मतलब दादी जा रही, दादी के साथ बाबा भी विश्व के परिक्रमा लगाने के लिए जा रहे हैं। और 18 जनवरी के दिन मीठी दादी भी सामने आकर बैठी हुई हैं। फिर बाबा ने मीठी दादी को भी याद किया और फिर मम्मा के बारे में बताया कि जो मम्मा है विश्व की पतित पावनी सरस्वती नदी गुप्त सेवाधारी है। तो आज बाबा ने मम्मा के बारे में बताया कि वो गुप्त नदी के रूप में वो पार्ट बजा रही हैं, और जहाँ यही जैसे उन्होंने कहा जहाँ जीत वहाँ जन्म। अ, तो बाबा ने बताया कि कोई राज्य की जीत नहीं लेकिन जन्म द्वारा विकारों पर जीत हो जाती है। जहाँ जन्म वहाँ जीत, न कि जहाँ जीत वहाँ जन्म। मतलब जन्म ही लेते ही विकारों, उन्होंने जहां पर भी जन्म लिया तो विकारों पर जीत हो जाती, विकारों पर जीत लेकर ही जन्म लिया है। तो बाबा ने कहा यह जो थोड़ा बहुत गायन है वही प्रैक्टिकल में पार्ट चलना ही है। तो आज बाबा ने उनको भी याद किया, साथ में विश्व किशोर भाऊ को भी याद किया कि स्थापना के कार्य में ये मुरब्बी बच्चा अभी भी ये दोनों ही आगे कार्य कर रहे हैं, गर्भ महल तैयार करा रहे हैं। और विशेष जो अष्ट रत्न है उनके लिए तैयारी करा रहे हैं, महल तैयार करा रहे हैं। तो क्योंकि अभी सृष्टि तैयार होनी है, अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना है, तो ऐसी पावरफुल आत्माएं चाहिए जो ये पावरफुल काम कर सके। ओम शांति। बहुत सुंदर चिंतन आपका। रीमा सिस्टर अनम्यूट करेंगे। ओम शांति। तो आज प्यारे बाप दादा ने जैसे मम्मा का मास चल रहा है ना, तो देखो ये भी वंडरफुल है कि मम्मा के बारे में बाबा ने आज मुरली में ये भी कहा है ना। तो संगम युग पर विशेष पाठ, तो जो एक पाठ तो जो प्रयागराज में संगम है, संगम नदी गंगा जमुना सरस्वती, तो गुप्त नदी सरस्वती को कहा जाता है। तो वहां अगर देखो जाके तो फिर ये कहते हैं कि दिख वहां पे पता चलता है ये गंगा है ये जमुना है, और सरस्वती नहीं दिखाई देती है। ऐसे लगता है कि पानी कोई देख के ऐसा लगता है। और दूसरा बाबा ने कहा कि ये प्रख्यात रूप में सितारधारी यादगार रूप में, जैसे कि हर संस्थान में, स्कूल यूनिवर्सिटी मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जहाँ भी है, हर संस्थान में तो सबसे पहले सरस्वती की ही पूजा होती है। तो प्रख्यात रूप में ये है और गुप्त रूप में वो सेवाधारी। जैसे मम्मा का संगम युग पर पाठ चला, तो दोनों पार्ट वंडरफुल हैं। तो यही ज्ञान की देवी, उनको भी वीणा बजाते हुए दिखाया है ना। सारे संस्थान में भी सरस्वती की पूजा होती है। तो उनकी विशेषता निर्भयता, शक्तिशाली। तो बाबा भी बोल रहे हैं कि श्रेष्ठ जन्म, फर्स्ट जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का वंडरफुल पार्ट जो एडवांस पार्टी की आत्माओं का है। तो मम्मा भी निर्भय थी, शक्तिशाली थी, जगदम्बा के रूप में पार्ट।
क्योंकि मम्मा की विशेषताएं कि बाबा ने कहा और मम्मा हाँ जी का पाठ सदा रहता था, और एक बार गलती की उसे दोबारा नहीं दोहराना, और हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो इस तरह ये विशेषताएं मम्मा की। ओम शांति। शांति। हाँ जी, अनुराधा सिस्टर आप अनम्यूट कर सकते हैं। अनुराधा सिस्टर आपने हैंड रेज किया था, आप अनम्यूट कर सकते हैं। और जिनको भी शेयर करना है हैंड रेज कर सकते ओम शांति दीदी। हैं। शांति। बाबा बोला जे आप सब सेवादारी हर आत्मा पर मुक्ति व जीवन मुक्ति का साइन करो, फाइनल की स्टैम्प लगाओ तो फाइल संपूर्ण हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। गुड ओम शांति। मॉर्निंग। तो आज बाबा हम बच्चों को जो शिक्षाएं दे रहे हैं, तो मुझ आत्मा को सबसे पहले सभी आत्माओं को मुझ आत्मा को सभी आत्माओं को दिल से बाबा का परिचय देना है। तो ये स्नेह और सेवा में मुझे स्नेह से सेवा करनी है, और इस सेवा में अविनाशी रहने वाली आत्मा बनना है। फिर बाबा कह रहे हैं हम आत्माएं चक्रवर्ती हैं, माना पूरा दिन मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बनकर चक्रवर्ती राजा बनकर दिखाना है, खुद का राजा बनना है। और बाबा मेरे साथ हैं, ये अनुभव पूरा दिन मुझे रहे कि मैं समर्थ आत्मा हूँ, विकारों पर जीत प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। तो पूरा दिन मुझे खुद की भी सेवा और दूसरों की भी सेवा, माना खुद को भी श्रेष्ठ आत्मा की स्थिति में रखना है, और सामने वाला भी एक श्रेष्ठ आत्मा है, यही समझकर चलना है। इस अपवित्र सृष्टि में मुझे खुद में पवित्रता का महल तैयार करना है। मैं पवित्र आत्मा हूँ, अपवित्रता का अंश स्वप्न में भी टच ना करे। ओम शांति। शांति। हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। विजय। विजय जी आप और अनम्यूट। शांति सुनाई दे रही है। पता नहीं मुझे हुआ थी। हाँ जी, शांति। तो आज बाबा ने एक सेंटेंस बताया है कि इस अपवित्र सृष्टि में पवित्र महान पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़े। तो ये अपवित्र सृष्टि हमारी ये कलयुगी सृष्टि है, और इसके अंदर महल हम आत्माएं हैं। तो हम आत्माएं एक एक के अंदर वो पवित्रता आनी चाहिए जो सतयुग में होगी। मतलब एक एक आत्मा के अंदर सतयुग, तो सतयुग में जो जो होगा वहाँ की पवित्रता, वहाँ की श्रेष्ठता, वहाँ की दिव्यता, वो सब हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है, अपने पर फोकस करना है, ताकि हम एक एक आत्माएं, जैसे कि डेजर्ट में ओएसिस होती है ना, वैसे हम एक एक ओएसिस हैं इस गंदी सृष्टि के अंदर, चमकती हुई आत्माएं। तो कैसे वो सुंदर इमेजिनेशन कर सकते हैं हम कि हम ही हैं वो जो हमारे संपूर्णता के कारण हम सत्युग का आह्वान अब कर रहे हैं। तो ये बात बाबा ने बहुत सुंदर बताई है। ओम शांति। जी ओम शांति। हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप नमिता साहू जी आप अनम्यूट कर सकते
नमिता साहू जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है दीदी, अब हाँ हाँ जी। ओम ओम शांति दीदी। शांति। सुने। हाँ, ओम शांति। आज जी। बाबा ने कहा कि जहाँ जीत वहाँ जन्म नहीं, जहाँ जन्म वहाँ जीत है। इसका अर्थ है कि हम ब्राह्मण जन्म लिया, पहले जन्म लिया तो विकार पर जीत लिया, ऐसे मैंने समझा। तो इसका अर्थ क्या है दीदी, आप बोलेंगे? फिर अपने को तैयार करना है। तो सेवाधारी हम सब है, तो हमारा पार्ट भी वंडरफुल है। फिर बाबा कहते हैं जगदम्बा मामा पहले अपनी पार्ट खत्म कर, धरनी तैयार करने के लिए गई। फिर ब्रह्मा बाबा ने गए और हम सब आत्माओं को संपूर्ण कार्य समाप्त करने के लिए प्रेरणा दिए। तो गुप्त सेवा जगदम्बा मामा कर रहे थे। ओम शांति दीदी। दीदी मैंने जो समझा कि जहाँ जीत वहाँ जन्म नहीं, जहाँ जन्म वहाँ जीत है, इसको थोड़ा क्लियर कर। उत्तम भाई जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, भले वो भी दोबारा कर सकते हैं हाँ कि जहाँ वो आत्माएं जन्म लेती हैं वहां जैसे कि वैराग्य आना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, दादियाँ कहें है ना, बड़े कहें हमारे, और फिर जैसे कि वहां एक जीत का माहौल है। कैसे है कि जो बाकी के उनके परिवार के हैं वो भी ज्ञान में चलने लग पड़ते हैं। पुरुषोत्तम भाई जी, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था आपने। ओम शांति। जैसे मुझे मैंने बाबा का ज्ञान समझा है, ये है ना जैसे मैथमेटिक्स के जैसे रूल होते हैं ना, वैसे है अलजेब्रा के। तो इसका मतलब कहाँ पर भी हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के, इंटीग्रेशन के जो रूल्स होते हैं। जैसे अभी बहन ने बताया ना कि हमने भी जन्म लिया है, मतलब 7 days कोर्स हुआ है, तो हमने भी विकारों हाँ पर जीत प्राप्त करना शुरू कर दिया है। तो आपका भी मन चिंतन कुछ गलत नहीं है, सही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है ना कि जो अभी बाबा तो एडवांस पार्टी का बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब वो रूल वहां पर अप्लाई होता है। और जो आपने बोला वो भी सही है कि हम सभी ने भी जन्म लिया है और लिया है। हम भी जीत प्राप्त कर रहे हैं। और उसी तरह अगर देखेंगे तो अभी बाबा ने बोला ना कि विश्व किशोर भाऊ ये एडवांस पार्टी के लिए तैयार कर रहे हैं। तो अभी हम हिस्ट्री का सीन देखिए कि जैसे कराची से आबू पर्वत पर आने का था, तो सबसे पहले दीदी आई। उसके बाद दीदी ने विश्व किशोर भाऊ को बुलाया, फिर वो जगह फाइनल हुई, उसके बाद फिर ब्रह्मा बाबा आए। तो ये भी एक रूल है, मतलब पहले विश्व किशोर भाऊ आए, उन्होंने फाइनल किया, उसके बाद बाबा को बुलाया। तो अभी भी एडवांस पार्टी में वैसे ही है कि विश्व किशोर भाऊ और जगदम्बा माँ ये धरनी तैयार कर रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं कि ये ऐसे होगा, उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म होगा, मतलब बाबा आएंगे। तो बाबा। ये बाबा का वंडरफुल ज्ञान है, जिसको हम जितना हाँ गहराई में जाए उतना हमें भी अच्छा लगता है, और उतनी शक्ति भी हमारे अंदर आती है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक्स भाई जी, आपने बहुत क्लियर से बताया। ओम शांति। जी, अरुणा सिस्टर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने कहा कि अब पवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़े, तो ये कार्य करने के लिए बाबा ने जैसे कहा है कि अंश मात्र म्हणजे ज्वालामुखी योग करना चाहिए, अंश मात्र भी अपवित्रता न रहे। और बाबा ने जैसे कहा है जैसे चांद रात में चांद जैसे दिखता है, तैसे ही दीदी ओम अपवित्रता का। शांति, आवाज कम आ रही है। ओम शांति। अब अपवित्रता सृष्टि में पवित्र मल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़े, तो जैसे बाबा ने कहा है ऐसे अपवित्र सृष्टि में जैसे क्या करना चाहिए, तो ज्वालामुखी योग करना चाहिए, तो अंश मात्र भी अपवित्रता न रहे। इसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे अंधकार में चांद दिखता है, ऐसे आज बाबा ने कहा है ना, सामने भी बाबा देखना चाहिए, तो ऐसे सामने बाबा जब दिखेगा, चलते चलते बाबा ही दिखेगा। अंधकार जब रहता है तो चांद दिखता है, ऐसे ही बाबा, ये अंधकार सृष्टि है, अपवित्र सृष्टि है, तो ये चांद सामने दिखना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति।
अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे और पोल का आंसर देंगे। बाद में शाइना बहन योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन आया, आप उसका आंसर। हाँ, मीठी दीदी माना दीदी मनमोहिनी के लिए कहा गया है। ओम शांति। जी भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। आज हम होमवर्क लेंगे कि मैंने कितनी आत्माओं को जगाना है और ये नंबर खुद फिक्स करेंगे। चाहे संबंध या संपर्क की आत्माएं, सबसे पहले तो संबंध वाली लेनी चाहिए। तो बाबा का परिचय बहुत ही दिल से, योग युक्त अवस्था में, जैसे कि पहले मन की तैयारी कर, चाहे 1-2 मिनट योग में भी बैठे उससे पहले स्पेशली, बहाने से ड्रिल्स भी हो जाएंगी जो आपको होमवर्क मिलते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से मैं आत्मा नंबर नहीं बताऊंगी, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर आपको अपने मन में फिक्स करना है, जरूर वो नंबर अभी बाबा के सामने फिक्स करें और उन आत्माओं को परिचय दें। और दूसरा, मैं आत्मा दिनचर्या के बिना आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो जो बाबा की दिनचर्या है और मनचर्या है, किस स्थिति में खाना खाना है, मुरली की स्थिति में सुननी है, जब आप सेंटर जाएंगे साकार मुरली सुननी, तो ये सारी चीजें, दिनचर्या की पालना, मनचर्या, और साथ में कितनी आत्माओं को बाबा का परिचय। थोड़ा होमवर्क और लंबा करते हैं, लंबा नहीं एक्चुअली इसी को ही देखते हैं कि इस मुरली के पॉइंट जरूर मुझे सारा दिन में याद रहें। अगर किसी को लगता है मुझे सच्ची में याद नहीं रहते हैं, तो मैं नोट डाउन भी कर सकती हूँ 3, 4, 5। ठीक है, शांति। अभी हम थोड़ा अलर्ट और कंफर्टेबल होके बैठेंगे। अपने मन को स्थिर करेंगे और एकाग्र करते हुए, शरीर को भी स्थिर और एकाग्र करते हुए, पूरा का पूरा ध्यान त्रिकुटी के मध्य लेके आएंगे। मेरा पूरा ध्यान मेरे माथे के बीच में केंद्रित है और अपने आप को बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा देखेंगे। ये सितारा मैं हूँ, यही मेरा असली स्वरूप है। पूरे शरीर को शक्ति देने वाली, पूरे शरीर को चलाने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, सर्वशक्तिवान पिता की संतान, अपने आप को दिल से पहचान रही हूँ। बाबा के एक एक महावाक्य को दिल से लगाने वाली, बाबा की सभी शिक्षाओं को
दिल से लगाने वाली आत्मा, बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन लगाने वाली आत्मा, ऐसी जागृत आत्मा हूं मैं। अमृत वेले की स्थिति सारा ही दिन रखने वाली आत्मा, होश में रहने वाली आत्मा हूं। देखेंगे मुझ आत्मा से चारों ओर कितने शक्तिशाली प्रकंपन फैल रहे हैं। अब बहुत प्यार से बाबा का आवाहन करेंगे। बाबा खुद अपना वतन छोड़कर मेरे प्यार भरे निमंत्रण को स्वीकार कर मेरे लिए नीचे आ रहे हैं। बाप दादा देखेंगे बाप दादा को नीचे उतरते हुए धरती का माहौल सुगंधित हो रहा है। चारों ओर ये रूहानी वाइब्रेशंस फैल रहे हैं और बाबा मेरे निमंत्रण पर मेरे सामने आते ही बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, विजयी भव। बाबा मुझे तिलक दे रहे हैं विजय का। उस तिलक को जरूर देखेंगे। बाबा ने कैसे अपने हाथों से मुझे तिलक दिया है और बाबा बहुत प्यार से निहार रहे हैं। बच्चे, मुझे आप पर पूरा निश्चय है। बाप को इस बच्चे पर निश्चय है। विजयी भव। बाबा की आंखों में प्यार देखेंगे और मन ही मन बाबा से वायदा करेंगे कि बाबा आज मैं इतनी आत्माओं को, वो नंबर बाबा को बताएंगे, परिचय दूंगी ही। बाबा मैं दिनचर्या और मनचर्या को बहुत वफादारी से पालन करूंगी। बाबा वरदान और प्यार देते हुए वतन में जा रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी बाबा को यहाँ से बैठे हुए वतन में देख रही हूँ, जैसे कि वतन मुझसे दूर नहीं है, मेरी आंखों के सामने है। अभी बैठे बैठे यहाँ से स्वयं को देखते रहेंगे, भ्रिकुटी के बीच, और परम धाम में बाबा को भी देखते रहेंगे। शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। गुड हैप्पी सद्गुरुवार।